ओके जी, औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेशन का जो है हम आगाज़ करते हैं और आज का जो सेशन है वो एक्चुअली है उन फीमेल्स के लिए ख़ास तौर पे जो कि एज ए एंटरप्रेन्योर काम कर रहे थे और लॉकडाउन की सिचुएशन के अंदर जो है वो लोग घरों में बैठे हुए और ज़ाहिर सी बात है जहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सारी आजकल घरों में बैठे, तो ख़ास तौर पे जो फीमेल एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए तो पहले ही बहुत मुश्किल थी चीज़ें, तो अब जो है इस लॉकडाउन की वजह से उनके लिए और ज़्यादा चीज़ें जो है मुश्किल हो गई हैं। तो आज के सेशन में मेजरली हमारी जो डिस्कशन होगी वो ये होगी कि एज ए फीमेल एंटरप्रेन्योर जो हमारे साथ इस चैनल के ऊपर हमारे साथ मौजूद है, वो ऐसी क्या चीज़ें कर सकती हैं जिसके ज़रिए वो इस करंट सिचुएशन के अंदर, जो लॉकडाउन की सिचुएशन है उसके अंदर जो है वो सर्वाइव कर सकती हैं। तो उसी वाले से आज हमें ज्वाइन की हैं मिस लारिब ज़मीन ने, जो कि एक्विस्टर की सीईओ हैं। तो वेलकम टू द शो और थैंक यू सो मच हमें जो है वो इतने शॉर्ट नोटिस पे जो है ज्वाइन करने के लिए। अच्छा मिस, सबसे पहला जो वालेकुम मेरा सलाम। वालेकुम, हाँ, अच्छा मिस, सबसे पहला जो मेरा आपसे सवाल है वो ये कि करंट आपको पता है लॉकडाउन की सिचुएशन है, तो इस लॉकडाउन की सिचुएशन में एज ए फीमेल एंटरप्रेन्योर क्या करना चाहिए फीमेल्स को? क्या उनको स्किल्स लर्न कर लेने चाहिए या बिजनेस कोई शुरू करना चाहिए? क्या कर सकते हैं वो इस टाइम पे? देखिए, जिनके पास तो बिज़नेस आइडियाज़ हैं, उनको मेरा नहीं ख्याल कि वेट करना चाहिए कि लॉकडाउन खुले तो हम करें। आई थिंक उनके लिए ये बेस्ट है टाइम कि वो स्लोली बड़े तरीके के साथ एक अच्छे तरीके से अपने आइडिया को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें। क्योंकि जब हमारी रूटीन नॉर्मल थी या होती है, तब एक तो कंपटीशन होता है और हमारे सर पे ना प्रेशर इतना होता है कि उस टाइम पे चीजें उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं होती जिस तरह से अब हो सकती हैं, क्योंकि अब तो आपके पास टाइम भी है, आप आराम से सोच सकते हैं। और सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, कोई कंपटीशन का प्रेशर नहीं है। आपको ये नहीं है कि ये काम वो लोग भी कर रहे हैं, मेरे आने से कंपटीशन बढ़ जाएगा, या जो लोग ऑलरेडी है मेरे आने से शायद मुझे कहीं ना कहीं ऐसा हो फील कि मुझे शायद इस आइडिया पे नहीं करना चाहिए था काम। और जो लोग ऑलरेडी कर रहे हैं काम, आई सजेस्ट स्पेशली फीमेल्स को कि लड़कियों को अक्सर ऐसा होता है कि जब हमने किया था स्टार्ट, सब कुछ अच्छा था, रूटीन अच्छी थी, एक एनर्जी थी। अब घर में उस तरह की एनर्जी नहीं है, तो व्हाट इफ एक ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद जब सब ठीक हो जाएगा तब शुरू कर देंगे। आई थिंक वो एक अच्छी नहीं है चीज, क्योंकि जब एक चीज रुक जाती है, रुकी हुई चीज को दोबारा से स्टार्ट करना टफ है। तो आप जो कर रहे हैं आप उसको करते रहे, ताकि अभी तो आप उस इन सिचुएशन में सरवाइव करें। इसके बाद जब लॉकडाउन खुलेगा, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि लॉकडाउन खुलने के बाद मतलब सब कुछ अच्छा हो जाएगा एकदम से, बट ऐसा नहीं है। लॉकडाउन खुलने के बाद जो एक अब है ना सिचुएशन, इससे ज्यादा मुश्किल सिचुएशन वो होगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें रुक गई हुई हैं। जो लोग नहीं रुके उन्हें कहीं ना कहीं एक मतलब जब हम लोग फ्री हो जाएंगे सबसे, हमें अपने ऑफिस में जाना है, इम्प्लॉइज ने आना है, हम लोगों ने फिर इकट्ठे होना है, हर चीज अगेन होगी स्टार्ट। तो आई थिंक ये टाइम जितना मुश्किल है वो तो है, लेकिन इसके बाद जब हम सब फ्री होंगे, उन चीजों को स्टार्ट करना आई थिंक और टफ है। तो अगर हम इस चीज के लिए प्रिपेयर नहीं थे, ये सब हो गया, लेकिन जब आने वाला टाइम है, आई थिंक हमें उसके लिए थोड़ा सा प्रिपेयर होना चाहिए। और उसका हल यही है, नेगेटिव नहीं हो, इन चीजों के बारे में इतना ना सोचें, क्योंकि डिप्रेशन जो है वो बहुत जल्दी होता है। आप चाहे जितने मर्जी पॉजिटिव हो, जितने मर्जी हो स्ट्रॉन्ग, एक डिप्रेशन ऐसी चीज है वो किसी को बता के नहीं आती। तो आप जितना एक्टिव है उतना अच्छा है। आप जो कर रहे हैं उसे करते रहें। अगर आपको लगता है कि आपसे अकेले नहीं हो पाएगा, तो ये टाइम ऐसा है, आप अपने फ्रेंड से हेल्प ले लें, आप अपने कजन से हेल्प ले लें। अगर आपको लगता है कि आपके बहन भाइयों में इतनी पोटेंशियल है, आप उनको अंदर ऐड कर लें, ताकि आपकी जो आपका काम, आपकी एक्टिविटी और आपकी जो चीजें हैं वो किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से रुके नहीं, चलती रहें और ये सिलसिला जारी रहे। अच्छा, ये तो बड़ी आपने अच्छी बात की कि खास तौर पे जब लोग घर बैठे हुए होते हैं और मतलब सिचुएशन भी ऐसी है, तो डिप्रेशन जो है बहुत ज़्यादा लोगों को हो जाता है।
तो डिप्रेशन के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या ऐसे रेमेडीज हैं जो कि एक बंदा यूज कर सकता है अगर उसको डिप्रेशन इस तरह कोई इशू हो जाता है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे मेरा पिछला एक हफ्ता बहुत मुश्किल था, क्योंकि मुझे भी डिप्रेशन हो गया था। इसलिए नहीं कि लॉकडाउन है या कुछ भी, क्योंकि आप इतनी एनर्जी के साथ, इतनी कंसिस्टेंसी के साथ जब काम कर रहे होते हैं, तो इस टाइम पे कहीं ना कहीं जब आपकी एनर्जी कम हुई होती है, आपकी चीजें उस तरीके से नहीं होती, तो वहां पे आके आपको होता है कि शायद हमारी जिंदगी रुक गई है, या हमारे अंदर उतनी एनर्जी नहीं है, आपको अपना अच्छा नहीं लगता है। तो इसका हल सिर्फ एक ही है कि आप लोग अपने साथ थोड़ा सा फेयर रहें। आई नो कि आपके भी ड्रीम्स हैं, गोल्स हैं, लेकिन ड्रीम और गोल तब तक पूरे नहीं होंगे जब तक आप ठीक नहीं होंगे। तो आपका मेंटली, फिजिकली, आपकी हेल्थ का अच्छा होना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यूट्यूब आपको बहुत हेल्प करता है। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस ऐसी हैं जो आपको कम से कम डिप्रेशन से बचाती हैं, आपको मोटिवेशन में मिलती है हेल्प। उसके बाद कुछ एक्टिविटीज हैं, जैसे मेरे साथ जब ये हुआ था, तो मैंने बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज थी, लाइक बिल गेट्स पे, उसके बाद स्टीव जॉब्स पे। तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो मैंने देखी, और मुझे रियलाइज हुआ कि ये सब हम लोग के साथ में होता है, ये बड़ी नेचुरल चीज है, सबके साथ होता है। ऐसे टाइम उनपे भी आए थे, लेकिन उन्होंने भी इसमें जो है अपने आप को बड़ा मोटिवेट रखा था, अकेले काम किया और सरवाइव किया। अगर उन्होंने किया था तो आज वो कुछ हैं। बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स नहीं है, बट स्टिल एप्पल की जो वैल्यू है वो कभी कम नहीं हुई। अभी भी स्मार्टफोन में अगर किसी भी फोन की या स्मार्टफोन कंपनी की वैल्यू हाई है, तो वो अभी भी एप्पल है। तो आई थिंक हमें उन सब से सीखना चाहिए। तो डिप्रेशन में आपको कोई भी हेल्प नहीं करता है, फ्रेंड नहीं करते हैं, फैमिली, और कभी कभी हमें लगता है कि डिप्रेशन किसी से शेयर नहीं करना चाहिए। इस चीज को हम अपने हद तक रखते हैं कि कहीं लोग ये ना कहें कि लो तुम तो बहुत स्ट्रॉन्ग थी, तुम्हें डिप्रेशन हो गया है, ऐसे नहीं होता, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आपको अगर होता है फील कि आप किसी के हैं क्लोज, उसको आप बताएं। मेरे कोलीग्स थे, मेरे फ्रेंड थे, उन्होंने मुझे हेल्प किया, इस तरह ना करो, इस तरह ना करो, लुक एट योर सेल्फ, तुम ऐसी नहीं हो। तो बहुत से ऐसे होते हैं लोग जो आपको करते हैं हेल्प, आप उनसे करें शेयर। जहां पे आपको लगता है कि मुझे इन लोगों से सिर्फ बातें सुनने को मिलेगी, आप उनसे शेयर ना करें। एंड आई सजेस्ट के कीप इट पर्सनल। आप अपने आप की ज्यादा हेल्प कर सकते हैं एज कम्पेयर टू अदर्स। तो मेरे साथ जब ये हुआ था लास्ट वीक, तो मैंने कोशिश की थी कि मैं अपनी मदद खुद करूं। मैंने ये चीजें देखी, अपने आप को एक्टिव रखा और कोशिश की कि मैं उस सबसे बाहर आ जाऊं। क्योंकि अगर अच्छा वक्त और बुरा वक्त दोनों कभी भी ज्यादा टाइम के लिए नहीं रहते हैं। अच्छे के बाद बुरा आता है, और बुरा भी रहता नहीं है, बुरे के बाद अच्छा भी आता है। तो ये अभी थोड़ा सा ऐसा है टाइम हम पे मुश्किल, लेकिन इसके बाद अच्छा टाइम आएगा। तो उस अच्छे टाइम के लिए कम से कम आप अपना ख्याल रखें, ताकि अच्छा टाइम आने पे आप लोग इस तरह ना हो कि आप लोगों से उस टाइम पे उतनी एनर्जी के साथ ना हो काम। तो हमें अपनी एनर्जी को थोड़ा सा कंट्रोल करना है, ताकि जब हम लोग इस लॉकडाउन से फ्री हो, तो बड़ी एक एनर्जी के साथ और कंसिस्टेंसी के साथ अपने काम पे दोबारा फोकस करें। अच्छा, बड़ा अच्छा आपने इसको एलैबोरेट किया। अच्छा, यहाँ पे एक और भी मसला आता है, जैसे आप खुद एज ए फीमेल एंटरप्रेन्योर काम कर रही हैं, तो फीमेल के लिए आपको पता है कि फीमेल्स का घर में भी कुछ ड्यूटीज होती हैं, कुछ काम होते हैं, एक हाउस लाइफ भी लाइफ होती है। सेम फीमेल जब बाहर जाती है तो ऑफिस में भी आपको पता है फुल टाइम आपको देना पड़ता है, सुबह और शाम और रात आपको करना पड़ता है। तो इसके बीच में एज ए फीमेल वो बैलेंस कैसे रख सकते हैं? क्या ऐसी चीज़ें जो प्रिकॉशन है जो उनको लेने चाहिए डे वन से, ताकि उनका जो ये जो मैनेज है इजीली दोनों चीज़ों को कर सकें वो? ये सेल्फ मैनेजमेंट अच्छी हो इसके अंदर। कुछ लोग ऐसे हैं वो अपने चीजों को ना सर पे कर लेते हैं हावी,
कि मैंने अभी ये भी करना है, मैंने अभी ये भी करना है, अब ये हो गया वो। तो उसमें क्या होता है कि मल्टीटास्किंग नहीं होती है, ठीक है। जब आपको पता है कि आपने ये आपके हैं काम, ये आप ही ने करने हैं, तो उसमें फिर जल्दबाजी या फिर ये कि यार मैं ये पहले आधा कर लूं, साथ ये फिर ये, तो जितना आप चीजों को मिक्स करते हैं आपके लिए उतना मुश्किल होता है। आई बिलीव कि आपको अगर मल्टी टास्किंग करनी आती है तो आप उसको अच्छे से करें, पहले एक चीज को पूरा करें फिर अगली को करें, सब चीजों को इकट्ठा ना करें। और जहां तक घर के कामों की है बात, तो इट डिपेंड्स कि आप सुबह ऑफिस जाने से पहले कर रहे हैं या आने के बाद। आई नो कि ऑफिस के साथ साथ फैमिली को टाइम देना होता है। आप जब पूरा दिन ऑफिस में होते हैं, ब्रेकफास्ट लंच या ऐसा कोई भी टाइम नहीं होता जो आप फैमिली को देते हैं, एक टाइम होता है विच इज डिनर। तो आपने अपने आप को टाइम के साथ और अपने कामों के साथ जितना अच्छे तरीके से मैनेज किया है, आप अपने कामों को उतने अच्छे से करेंगे, चाहे फिर वो ऑफिस के या घर के। अगर तो आपने इन चीजों को किया हुआ है मिक्स, तो आपके लिए ये है टफ। बस ये है कि चीजों को सर पे हावी ना करें। ये एक होता है कि हम अपने आप को कहते हैं मेरा ये है काम, मेरा वो है, ये नहीं होगा ऐसे, ये एक ओवर थिंकिंग है। तो इसको आप जितने तरीके से मैनेज करें, आपके शुरू में भी आपको हेल्प करेगा। और ये एक ऐसी है चीज जो लॉन्ग लास्टिंग है। मैनेजमेंट आपके चाहे काम की हो, आपके चाहे रिस्पॉन्सिबिलिटी की हो, कोई भी हो, मैनेजमेंट शुरू दिन से अच्छी है तो आखिर तक आप अच्छे रहेंगे। वरना क्या होता है, फिर ऑफिस में आपकी लड़ाइयाँ होती हैं, आप अपने ही लोगों के साथ जो है वो थोड़े से होते हैं रूट के, उनसे अच्छे तरीके से बात ना किया, फिर घर में भी आप होते हैं रूट। कभी कभी ऐसा आता है टाइम के काम के डिप्रेशन से हो, लेकिन मैनेजमेंट के डिप्रेशन से होंगे तो वो आपके अपने साथ भी अनफेयर है, और आपके जो लोग ऑफिस में या घर में उनके साथ भी अनफेयर है। तो मैनेजमेंट का है इसके अंदर रोल। आप अपने आप को, अपने कामों को जितने अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटी से समझ के करेंगे उतना अच्छा है। ठीक है, बेहतरीन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरा मतलब पर्सनल क्वेश्चन भी था, और यहाँ पे भी जो है मोहम्मद अली साहब ने भी जो है वो पूछ लिया उसमें कि फीमेल्स जो है जो कि जिनके पास एक बेसिक लेवल का मोबाइल फ़ोन है, क्या उनको यूट्यूब शुरू कर लेना चाहिए, या अगर वो यूट्यूब शुरू करते हैं तो उसके हवाले से कुछ गाइडलाइंस जो कि स्पेसिफिकली फीमेल्स के लिए अगर आप शेयर करना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि 2-3 कमेंट्स हैं वो इसके हवाले से आए हुए हैं यहाँ पे ना, कि यूट्यूब को किस तरह किया जाए स्टार्ट। किस में स्टार्ट किया जाए लॉकडाउन की सिचुएशन में देखिए, एक्चुअली। आपके पास अगर एक अच्छा फोन है तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको वेट करना चाहिए। सिर्फ आप पहले ये देखें कि आपके अंदर कौन सा ऐसा स्किल है जिसके थ्रू आप अपनी जो है वीडियो वो करें रिलीज। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास कैमरा नहीं था, इक्विपमेंट नहीं था, और मैंने किया भी था सर्च, तो जो कैमरे का रिजल्ट था मेरे फोन का एक्चुअल रिजल्ट वही था। तो आई थॉट कि मैंने कैमरे के साथ इक्विपमेंट करना है भाई, मुझे शुरू में शायद हैंडल करना नहीं आएगा। फिर मुझे ये था कि मुझे कैमरे के साथ चाहिए लेंस। तो जब मैंने अपने फोन की क्वालिटी की चेक, तो वो आई थिंक उससे अच्छी थी और उसके अंदर ये था, एक्स्ट्रा माइक की जरूरत नहीं पड़ी, लाइट की जरूरत नहीं पड़ी, लेंस की जरूरत नहीं पड़ी। तो अगर आपके पास भी अच्छे हैं फोन, आजकल मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी फोन इस तरह का होगा जिसमें कैमरे अच्छे नहीं होंगे। आजकल तो मेरा ख्याल है एक एक फोन में 2-3 कैमरा है। तो ऐसे आप बस आपको सिर्फ ये चाहिए, आप अपने आप को थोड़ा सा एक्सप्लोर करें, पहचान लें कि आपके अंदर कौन सी ऐसी चीज है जो आप ऑडियंस से शेयर करें, जिसके थ्रू आपको व्यूज आए, आपको ऑडियंस का रिस्पॉन्स अच्छा है। एक चीज का बस आपने ख्याल करना है कि जब आप शुरू करने से पहले आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि जो चीज प्रैक्टिस के साथ करते हैं स्टार्ट, उसका मजा और होता है। जो चीज प्रैक्टिस के बगैर होते हैं ना स्टार्ट, वो रिलीज
करने से पहले आपको खुद देख के फील होगा यार वीडियो ठीक है कि नहीं, यार मैं अपलोड करूं कि नहीं, नहीं मुझे यहाँ पे ऐसे करना चाहिए था ऐसे। तो आई सजेस्ट के बाद में जो आपको ये मतलब फीलिंग है या रिग्रेट हो, इससे अच्छा आप प्रैक्टिस करें। मैं भी कैमरा फ्रेंडली नहीं थी, मुझे सेल्फी भी लेनी नहीं आती थी, तो मैंने ऑफिस जाते ही मेरी रूटीन थी कि मैं पहले अपने फोन के साथ प्रैक्टिस करती थी, अपने एक्सप्रेशंस पे मैंने किया काम। मतलब मुझे पता था कि जो जो मेरे अंदर कमियां हैं जो मुझे शुरू में पूरी करनी है, क्योंकि अगर मैंने शुरू में ना की तो बाद में तो फायदा नहीं है, क्योंकि शुरू में परफॉर्मेंस अच्छी होगी, ऑडियंस आएगी, ऑडियंस आएगी तो आपको आपका ना मेहनत करने का दिल करेगा। सपोज आपने एक चैनल किया क्रिएट, आपके पास व्यूज आ रहे हैं 10, 20, 30, इससे आगे जा नहीं रहे, 1 महीना हो गया, आपको होगा कि नहीं यार फायदा ही नहीं है, मैंने किया स्टार्ट, मैंने एफर्ट किया, हर रोज या हफ्ते में 2-3 वीडियो आ रही है, मैं क्यों करूं, इतने व्यूज नहीं आ रहे, और ये बहुत नेचुरल है। तो जब आपको व्यूज अच्छे आते हैं ना, तब आपका अंदर से आता है कि नहीं यार मुझे ऑडियंस ने किया पसंद, अप्रिशिएट किया, व्यूज आ रहे हैं, मुझे करना है, हर रोज करना है। तो आप थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ आए और पहले थोड़ा सा खुद को एक्सप्लोर करें, आपको क्या पसंद है, क्या अच्छे से कर सकते हैं, और कौन सी ऐसी स्किल्स जिनको आजकल लोगों को सीखने की जरूरत है। तो मेरा ख्याल है कि विद इन अ वीक आप अपना जो है यूट्यूब चैनल कर लेंगे स्टार्ट, चाहे आप फीमेल है या मेल है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास यहाँ पे है वो ये आया है कि लॉकडाउन की सिचुएशन के अंदर ऐसे कौन से बिजनेस आइडियाज हो सकते हैं, जैसे अभी यूट्यूब के वाले से भी आपने गाइडेंस दी, तो यूट्यूब के अलावा ऐसे कौन से बिजनेसेस हो सकते हैं या फ्रीलांसिंग एक्टिविटीज हो सकती हैं फीमेल स्पेसिफिकली जो है वो कर सकती हैं लॉकडाउन की सिचुएशन में? कुछ लोगों को पेंटिंग का होता है शौक और कपड़े सीने का होता है, तो अगर आप कपड़े सीने में अच्छे हैं तो आप घर बैठे लोगों को इस चीज से फैसिलिटेट करें, आप लोगों से ऑर्डर्स लें कपड़े सीने के, और फिर उनको वही चीज आप डिलीवर कर दें घर में। भाई होंगे, अब्बू होंगे, आजकल सब फ्री हैं, तो एक ये आइडिया अच्छा है, चल भी रहा है, काफी लोगों ने इम्प्लीमेंट भी किया हुआ है। तो अगर आपको सिलाई या कुछ भी ऐसा आता है तो ये एक अच्छा आइडिया। उसके बाद आप अगर खाना बनाने में अच्छे हैं तो कुछ ऑफिस आजकल खुले हुए हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जो आउट ऑफ सिटी से यहाँ पे आए हुए हैं, लेकिन वो फंसे हुए हैं, उनको खाना बनाना नहीं आता, तो आप खाना बना के भी आप उनको डेली बेस पे या फिर वीकली मंथली कुछ मेन्यू बना के उससे कर सकते हैं फैसिलिटेट। उसके बाद ई कॉमर्स है, अगर आपके पास प्रोडक्ट है, आप एक अच्छी सी ई कॉमर्स वेबसाइट डालें छोटी मोटी, ताकि लोग आपकी वेबसाइट से आपकी प्रोडक्ट बाय कर लें। उसके बाद यस फ्रीलांसिंग है, अपवर्क है, उसके बाद फाइवर है, बहुत सारे ऐसे सोशल प्लेटफॉर्म्स अब आगे हुए हैं जहाँ पे आप इजीली बैठ के अकाउंट करते हैं क्रिएट, पोर्टफोलियो आपका होता है सबमिट और आप कर देते हैं स्टार्ट। फ्रीलांसिंग में लोगों को एक इशू आता है, सपोज मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग आती है, लेकिन जब आप किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर होते हैं वहां पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, वेब डेवलपमेंट एप्लीकेशंस, उसके बाद शॉपिफाई का काम, मतलब इस तरह के। तो अगर आपके सर्कल में लोग हैं जिनको ये सारे आते हैं काम, तो आप एक वाले टीम, इससे क्या होगा, आपको जहाँ पे एक प्रोजेक्ट आना है वहां पे आपको शायद आ जाएंगे 10, ठीक है, आप भी कमा रहे हैं और आपके जानने वाले भी। तो इस टाइम में हम जितना मिलजुल के काम कर लें, एक दूसरे को सपोर्ट कर लें, सबके लिए अच्छा है। क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि इस टाइम के बाद या इससे पहले हमें इस तरह किसी की सपोर्ट की जरूरत होगी। तो अगर आपको कुछ आता है तो आप दूसरों के साथ बांट दे, ताकि किसी का भला हो जाए। और आइडियाज अगर आपके पास हैं, आपके पास
खुद के पास, उनको इम्प्लीमेंट करने का तरीका नहीं आता, तो वो फिर आप हम में से किसी से भी एक्स्ट्रा टाइम में कांटेक्ट कर लें, ताकि हम उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है उसमें आपको कर दें हेल्प। लेकिन जो अभी के लिए ये है वो फ्री लांसिंग है, और जो ऐसी हैं स्किल्स जिनके थ्रू आपको पता है कि ऑनलाइन मैं इसको कर सकती हूँ सेल, व्हाट्सएप पे या फेसबुक से, या फिर मतलब इस तरह की कोई भी ऐसी चीज जो आम लोगों को जरूरत हो, जैसे है अभी लोगों को चाहिए मास्क, अगर आपको सिलाई आती है तो आप वो बनाएं, और उनको बाकी जो अभी मार्केट के अंदर है प्राइस उनसे थोड़े से लो रेट में दें। एक तो वो हैंडमेड है, आप ट्राई करें कि ये वाला एरिया थोड़ा सा अच्छा हो, क्योंकि ये चीज और ये वाली चीज जो है ना, मास्क पहन पहन के यहाँ पे आ जाते हैं निशान। तो अगर आप कुछ अच्छी क्वालिटी में दें, कुछ इस तरह का दें कि उनको लगे कि मार्केट में जो है और जो ये है इनमें है फर्क, तो ऑब्वियसली आपकी इस तरह की आइटम्स होती हैं सेल, गारंटी है इस बात की। तो लेकिन ये है कि अगर आप अपना स्किल पहचाने तो है, अगर आप सोचते रहे कि मुझे ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी, लेकिन करूं क्या, वो थोड़ा सा टफ है। तो एक ही है चीज कि जस्ट एक्सप्लोर योर सेल्फ, आप जहाँ पे अच्छे हैं, आप जहाँ पे बेस्ट हैं इस टाइम पे आप वो करें। अच्छा, एक और बहुत बड़ा इशू आता है कि बहुत से लोगों के पास आइडियाज होते हैं और मतलब बड़ी अच्छी इम्प्लीमेंटेशन भी होती है, स्किल्स भी होते हैं, लेकिन एक बड़ी चीज़ होती है कि फीमेल्स में जो चीज़ देखी जाती है कि जी अगर मैं फेल हो गई तो लोग फिर मुझे दोबारा कभी सीरियस नहीं लेंगे, तो मुझे दोबारा कभी ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, तो उसका क्या हल हो सकता है, क्या इलाज है उसका? देखिए ये जो डर है, डर का मतलब इसका कोई वो एक होता है ना, हम बीमार होते हैं, हमें आइडिया है कि यार इसकी कोई मेडिसिन होगी, या एटलीस्ट मेडिसिन ना होगी तो डॉक्टर तो है ही। तो डर का कोई इलाज नहीं है, डॉक्टर भी नहीं है, इवन के साइकोलॉजिस्ट है, फिर हमें जरूरत पड़ जाती है वो जो होते हैं जिनसे हम लेते हैं इन पर्सन क्लासेस, उनको क्या कहते हैं? साइकोलॉजिस्ट होते हैं, कंसल्टेंट, नहीं नहीं, एक और होता है, मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं आ रहा याद। थेरेपी, तो सॉरी। जो थेरेपी करते हैं वो तो नहीं? हाँ एग्जैक्टली उनका एक नाम होता है, लेकिन अभी वो मेरे ना ज़हन में नहीं आ रहा, जुबान पे आ रहा है, लेकिन एग्जैक्टली वो वर्ड नहीं आ रहा, लेकिन है। देखिए डर जो होता है ना, जब तक आप उसके साथ खुद नहीं ना लड़ते हैं, वो मरता नहीं है। देखिए मुझे ना स्टमरिंग थी, बोलने में मसला होता था, तो मेरे अंदर था डर कि अगर मैंने किसी से बात की ना, मेरा क्वेश्चन ठीक ना हुआ, या मैं बोलते बोलते फंस गई, तो शायद लोगों पे इम्पैक्ट अच्छा ना पड़े, मतलब ओवर थिंकिंग, शायद ये हो जाए, शायद वो हो जाए, शायद ये हो जाए। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि मैंने बोलना शुरू किया और किसी ने कुछ नहीं कहा, और वो इंटरनेशनल डेलीगेशन थी। तो तब मुझे हुआ रियलाइज कि ये डर मेरे अंदर था, ये डर जब बाहर आया तो ऑनेस्टली मेरी ना जिंदगी हो गई थी चेंज। और कुछ लोग होते हैं उनके पास आइडियाज भी होते हैं, काम भी अच्छा होता है, लेकिन उनको अपने काम के अंदर ना करनी होती है एडिशन, या उनको जरूरत होती है कि इस तरह नहीं हो रहा काम तो मैं इस तरीके से करूं। उनके अंदर होता है डर, इन्वेस्टमेंट की डूब ना जाए, ये किया ऐसा ना हो जाए। तो देखे फेल होंगे ना, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, अपॉर्चुनिटीज जो होती हैं वो आती ही हैं। आप कुछ लोगों को होता है अपॉर्चुनिटीज आती है, एक हद तक आती है, ऐसे नहीं होता। आपके इर्द गिर्द बहुत कुछ होता है, बस आपको ना उसको पिक करना आना चाहिए। और देखें फेल होंगे, आप उसको अगेन कर लें, अगेन होंगे फेल, आप फिर कर लें। वो एक होता है ना जिद्दी इंसान, वो बन जाए, ताकि वो फेलियर भी कहे कि भाई ये तो बहुत डीट है, अब तो इसका पीछा छोड़ दें। तो कुछ इस तरह का हो आपके अंदर। देखिए मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत सारे इस तरह के लिए रिस्क, और बहुत सारे आइडियाज को इम्प्लीमेंट किया जहां पे मैं बहुत क्लियर थी कि या तो मैं कुछ कर लूंगी अचीव, या मैं हो जाऊंगी फेल। लेकिन मैं कभी फेल होने से डरी नहीं हूँ, क्योंकि फेल होने से जिंदगी आपकी नहीं
होती है खत्म। फेल होने से ऐसा नहीं है कि आप मतलब खत्म हो गए हैं, यहाँ से सब निकल गए, ऐसा नहीं है। ये आपके अंदर है कि फेल हो गए तो ये हो जाएगा, फेल हो गए तो लोग क्या कहेंगे, फेल हो गए तो पता नहीं क्या हो जाएगा। आप खुद सोचें, फेसबुक जो करते हैं यूज, वो फेल हुए थे। हम जो जो चीजें यूज करते हैं वो फेल हुए हुए हैं। उन लोगों ने इतना कुछ किया है, क्यों किया है? क्योंकि डरते नहीं है वो, उनको पता है इसमें फेल हो गए तो ये हो जाएगा, अगर ये भी ना हुआ कुछ और कर लेंगे। गिव अप जो है ना वो ना आप करें। एक चीज है, आजकल लोग ना फेल होते हैं, खुद होते हैं कि मार्क जुकरबर्ग हुआ था फेल, मैं भी होऊंगा तो शायद मुझसे कुछ हो जाए। तो जो जान के होते हैं फेल, वो प्लीज ना हो, क्योंकि जो आपके साथ होता है ना, ट्रेजेडीज होते हैं इस तरह की, वो किसी मकसद से होती हैं। उनके साथ हुई थी क्योंकि उनकी लाइफ बनी हुई थी कि उन्होंने ये करना है और उनमें टैलेंट था। ठीक है, कुछ लोगों को होता है कि फेल होने के बाद शायद यहाँ पे कुछ आएगा तो फिर अचानक से कुछ होगा, तो भाई ऐसे नहीं होता कुछ भी। ठीक है, जो फेल होते हैं उनके पास ऑलरेडी कुछ ऐसा होता है जिनको लेके वो इतना पैशनेट होते हैं, उनके लिए बस ना, या वो स्टडी में हुए हैं फेल, या वो जहां पे भी हुए ना फेल, उनका फोकस वहां नहीं होता था, उनका फोकस वहां होता था जो उन्होंने आगे करना है, तो उन्होंने वो किया है। वो एग्जाम्पल्स हैं हम लोगों के पास। तो जान के फेल होने के बाद वेट करना कि चलो यार अब कुछ हो जाएगा, उससे कुछ भी नहीं होता। तो जान के फेल जान के ना हो फेल, उसका कोई वो तोड़ नहीं है। और जिन लोगों को फेल होने से आता है डर, फेल से डरने का नहीं है। मतलब क्या होगा, फेल होंगे, उठ जाएंगे। मेरे ऑफिस के अंदर ना एक मेरे चेयर के पीछे एक कोटेशन है, मुझे अभी याद नहीं आ रही। मुझे 2 महीने हो गए ऑफिस गए हुए, तो मुझे एग्जैक्टली नहीं याद उसके पीछे क्या लिखा हुआ है। उसके ऊपर मतलब कुछ ऐसे ही है लिखा हुआ, फेल एंड ट्राई बट डोंट फेल टू ट्राई। तो वो कुछ इस तरह की है। मेरे ऑफिस में 2 वॉल्स के ऊपर कोटेशंस है ऐसी, और 3 फ्रेम है। तो कभी मुझे भी ऐसा होता है ना, फील कोई फेयर होता है, तो मैं एक दफा उनको पढ़ती हूँ और मैं कहती हूँ नहीं, मैंने कहाँ से शुरू किया, मैं कहाँ तक आई और अभी मैं क्या हूँ। सिर्फ मैंने इसीलिए किया है कि जब तक मैं डरती थी मुझसे कुछ भी नहीं हुआ था, आई वॉज नथिंग। आप और मैं आज FBPN लाइव, बहुत सारे लोग हमें सुन रहे हैं, वो सुन रहे हैं, हम उन्हें सुना रहे हैं। सुना क्यों रहे हैं? क्योंकि हमने कुछ किया है। तो इसीलिए किया है कि हम लोगों ने अपने डर से फाइट की है, हम लोगों ने अपने राइट के लिए बात की है, हम लोग वो कर रहे हैं जो हमारे हाथों में है, हमारे अंदर है स्किल्स। तो आई सजेस्ट के डर फेयर ये सब जो है ना वक्ती है, आप लोग इसे जितना वक्ती रखें उतना अच्छा है, जितना अंदर रहेगा उतना डर आएगा। देखें मुझे ना तेज हवा से आता था डर, आंधी से, मुझे बिजली के चमकने से बहुत आता था डर, और एक अकेली लड़की रात के टाइम अकेले बाहर, तो ये बड़े छोटे छोटे से थे डर जो आते थे। तो पहले स्कूल जाना हम सीखते हैं, फिर बाहर निकलना, अपने माँ बाप की उंगली छोड़ते हैं। तो जब आप इंडिपेंडेंट होते हैं ना, जब आप अपने फियर्स के साथ लड़ते हैं, तो ऑनेस्टली आपका जो चेंज है ना वो आपको आता है पसंद। और उसके बाद जिंदगी में कुछ भी मुश्किल होता है, आपको लगता नहीं है कि यार मुश्किल है, क्योंकि आपने इतनी सारी मुश्किलें देखी हैं। अभी भी कभी कोई चीज बहुत आसानी से मिलती है तो मुझे लगता है कि नहीं यार, मतलब वो मजा नहीं आया, क्योंकि मुझे आदत हो गई हुई है। स्ट्रगल, एफर्ट, उसके बाद अचीवमेंट, सक्सेस। तो एकदम से कुछ मिलता है तो मैं भी सोचती हूँ कि यार ये मतलब हुआ कैसे है, हुआ क्या है। तो ये होता है, सबके साथ होता है, लेकिन ये है कि आपको इसके साथ सिर्फ लड़ना है, और इसका कोई हल नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है। बड़ी और सी एक आपने चीज होती है, बहुत सारे लोगों को होता है कि इंडिपेंडेंट होना इम्पोर्टेंट क्यों है।
पेरेंट्स को भी होता है कि बेटा हमारे पास अच्छे खासे हैं, तुम लोगों को जरूरत नहीं है, तो जॉब शॉब ना करो या ऐसा कुछ भी। तो घर में बैठे हुए ना आपको कभी भी नहीं आता कुछ, लोगों से डील करना, बात करना, कॉन्फिडेंस, लाइफ में क्या क्या होता है, स्ट्रगल क्या होती है, कमाना। हमें जब तक पेरेंट्स से पॉकेट मनी मिलता है वो बहुत अच्छी होती है, हमें कदर नहीं होती, और हमारी बहुत सारी ख्वाहिशें भी होती हैं, हम बस आके उनको कहते हैं जी हमें ये चाहिए। तो जब आप कमाते हैं ना, आपको आइडिया होता है कि कितना टफ है। ऑनेस्टली उस टाइम पे आपको ना 5 रुपए के एक कॉइन की भी बड़ी कदर होती है कि यार नहीं, मैंने बड़ी मेहनत की है। तो आप इंडिपेंडेंट हो ना हो, लेकिन अपने बच्चों को कम से कम भेजे बाहर, उनको के जाओ कुछ करो, ताकि तुम्हें पता हो कि तुम्हारी जिंदगी सिर्फ ये नहीं है बेटा, पैदा हुए, आपने पढ़ा, पढ़ने के बाद जॉब हुई, ठीक है, फैमिली बिजनेस नहीं है तो चलो आपका हो जाएगा कुछ ना कुछ। इस तरह ये जनरेशन ऑलरेडी बड़ी खराब हो गई है, और ना ना करें, बच्चों को कहीं जाए कुछ करें, उनको उनकी लाइफ की वैल्यू का आइडिया हो, उनको आइडिया हो कि जिंदगी बस ऐसे गुजारने नहीं आए, जिंदगी किसी चीज का नाम है, आपकी जिंदगी में कोई गोल होने चाहिए। जब तक आपको स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती, आपको किसी चीज की कदर नहीं होती। जब आप स्ट्रगल करते हैं ऑनेस्टली, आपको हर चीज की वैल्यू होती है। अपने आपकी भी, आपको कई खूबियां ऐसी होती हैं जिनका आइडिया नहीं होता, वो आपको तब होता है जब आप अपने आप से मिलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। आजकल लोगों के अंदर, बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि घर के अंदर है, स्कूल ट्यूशन ये किया वो किया, बस मोबाइल फोन। ठीक है, अच्छी है बात, स्मार्टफोन्स हैं, टेक्नोलॉजी है, उनको हेल्प भी कर रही है, लेकिन बच्चों को लोगों के साथ डील करना नहीं आता, बात करना नहीं आता। वजह सिर्फ ये है कि कुछ तो पेरेंट्स की है सोच कि नहीं, अंदर ही रहो, घर ही रहो, घर में ही है, सब कुछ है, तुम्हें जरूरत नहीं है, ठीक है। और कुछ बच्चे भी इस तरह के होते हैं, यार हमारे पास अल्लाह का दिया सब है, हमें जरूरत नहीं है, कट रही है अपनी तो ऐसे ही ठीक है। तो भाई इस तरह जिंदगी मजा नहीं आता। मजा आता है तब जब आपको पता हो कि स्ट्रगल क्या है, और आपके पास जब स्ट्रगल के पास इतनी सी भी आते हैं ना चीज, तो उसको अचीव करने की जो खुशी होती है ना, वैसी खुशी दुनिया में आपको कभी नहीं मिलती। तो ये वाली ये बात तो ऐसे, ये वो बातें नहीं है कि बस एक सेशन के लिए, ये एक्सपीरियंस है। मैं जो 5 साल पहले थी वो मैं अब नहीं हूँ। अगर मैं अपना 5 साल पहले वाला देखूं तो मुझे वो वाली लारी बनने के लिए थोड़ा सा आता है डर, क्योंकि मैं उस टाइम पे ऐसी नहीं थी, मुझे बात करना भी नहीं आता था। तो मैंने 5 साल खुद पे बड़ी एफर्ट किया है, मेहनत की है, स्ट्रगल की है, कुछ बनने के लिए किया है। तो आप लोगों को जिंदगी मिली हुई है, एंजॉय करने के साथ साथ उसकी थोड़ी कदर भी करें। बिल्कुल ऐसी मैं भी इसमें ऐसी एडिशन करना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो मेरे हिसाब से तकरीबन 90% एंटरप्रेन्योर्स में एक दफ़ा पढ़ा था कि 90% जो आइडियाज़ हैं वो आइडियाज़ ही रह जाते हैं। और वो आइडियाज़ क्यों रह जाते हैं? क्योंकि लोग डरते बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। और उसमें जो एक मेजर कंट्रीब्यूशन है वो इसी चीज़ का है कि उनकी शुरू से ग्रोथ ही ऐसी हुई होती है, ठीक है। वो घर से नहीं निकले होते, सारा दिन मोबाइल पे लगे हुए हैं, ठीक है। क्या होता है जब बाहर जाते हैं किसी से बात नहीं करते हैं, वो आइडिया आइडिया रह जाता है। और फिर बड़े बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जो कि कह रहे थे जनाब वो फलानी कंपनी है, वो आइडिया हमारा था, वो फलानी कंपनी वो आइडिया हमारा था। मैं कहता हूँ आपने क्यों नहीं शुरू की भाई फिर, ठीक है, कर लेते शुरू, अब तक बिलियनियर मिलियनियर बन के होता है यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ मैं ऐड ऑन करना चाहूँ कि मिस आरिफ जो है वो एक यूट्यूब चैनल भी चला रही है टेक ब्लॉग के नाम से, तो आप लोग जो है उसको भी फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब के ऊपर, और वहाँ पे आप मुझसे कनेक्ट भी हो सकते हैं। अच्छा एक फाइनल क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा यहाँ पे, और वो ये कि जैसे कि हमें पता है कि करंटली एक बड़ी इनोवेशन आ रही है, तकरीबन हर दूसरा बिजनेसमैन इस वक्त कह रहा है कि डिजिटलाइजेशन करनी है, मुझे ब्रिक एंड मोटर से निकल के ऑनलाइन चीज़ों को मैंने लेके जाना है। तो इस सिचुएशन के अंदर एज ए फीमेल एंटरप्रेन्योर आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे स्किल्स हैं जो कि
करंट सिचुएशन में फीमेल एंटरप्रेन्योर्स को लाजमी तौर पर सीखना चाहिए ताकि वो आने वाले टाइम में कोप कर सके लोग बाकी लोगों के साथ? यार सबसे पहली चीज तो कम्युनिकेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन। देखें, आप सुबह घर से जाते हैं, शाम को आते हैं, आप पैसे कमा के लाए ना लाए, लेकिन ट्रस्ट मी, आपने उस एक दिन में जो बाहर गुजारा है, उसमें जो सीखा है ना, आप वो किसी स्कूल, किसी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, घर में कहीं पे भी नहीं आप सीख सकते। ठीक है, तो कम्युनिकेशन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, स्पेशली फीमेल के लिए, जहाँ पे उन्हें हर तरह के लोगों से करना होता है डील। उसके बाद मार्केटिंग, आउटडोर नहीं, सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ, उसके अलावा वेब डेवलपमेंट, ये इस तरह की चीजें जो इस टाइम पे भी आती हैं काम। और जब आप नॉर्मल रूटीन में होते हैं तब भी आती हैं काम। तो आई सजेस्ट के मार्केटिंग पे आप फोकस करें, कम्युनिकेशंस पे, उसके बाद डिजाइनिंग पे, क्योंकि लड़कियों के कलर कॉम्बिनेशन और ये सब अच्छे होते हैं, उनका माइंडसेट जो है वो इस लिहाज से अच्छा होता है। तो ग्राफिक डिजाइनिंग, यूआई यूएक्स में वो बहुत अच्छी होती है। मेरी कुछ ऐसी हैं फ्रेंड्स जानने वाली जो यूआई यूएक्स डेवलपर है और बहुत अच्छी हैं। तो डिजाइनिंग है उनके पास ऑप्शन। उसके बाद फिर उनके पास यूट्यूब, अगर आपको नहीं आता, एटलीस्ट आपको उसको मार्केट करना आना चाहिए। अगर आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप खुद शुरू करें, तो आप अपनी मार्केटिंग स्किल से बाकियों को फैसिलिटेट कर दें। तो ये कुछ चीजें हैं जो लॉकडाउन के अंदर आपको अगर आती हैं तो आप उनको मेरा ख्याल है इम्प्लीमेंट करें। अगर आपको नहीं आती तो आप इनको सीखें, क्योंकि ये सबसे अच्छा और बेस्ट है टाइम कुछ सीखने के लिए और कुछ करने के लिए। क्योंकि अभी कुछ और करने के लिए है नहीं। जब सब कुछ ठीक होता है, रूटीन नॉर्मल होती है, हमारी लाइफ इतनी वो मेसी हुई होती है, इतनी बिजी होती है, कभी कुछ आ जाता है कभी कुछ, तो इतना टाइम नहीं मिलता कुछ सीखने का। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको ये होता है कि यार मेरे पास अगर थोड़ा होता टाइम तो मुझे ये करने का शौक है या सीखने का शौक है तो मैं कर लूं। तो जो लोग उस टाइम पे ये कहते थे तब नहीं हुआ, उनके पास अब है टाइम और अच्छा है टाइम। आप इस टाइम पे ये सब सीख ले। अल्लाह ना करे कि इस तरह का टाइम आए अगेन। तो अगर अब आया हुआ है तो आप इसको भी अच्छे से जो है ना वो खुद के लिए कैश करवा लें। अच्छा, मैं ऑडियंस को जो है वो बताता चलूँ कि इस वक्त कोरोना वायरस जो है वो काफ़ी ज़्यादा पीक पे पहुंच चुका हुआ है पाकिस्तान में। और लास्ट आई गेस 24 आवर्स में गालबन शायद 1900 के करीब जो हैं वो मुख्तलिफ केसेस पाकिस्तान में रिपोर्ट हुए हैं, जो कि टोटल अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन कोई 20,000 के करीब पहुंच जाते हैं। और एज पर माई नॉलेज तकरीबन कोई 400 या 400 प्लस अभी तक जो है वो इससे डेथ भी हो चुकी हैं। और इंटरनेशनली तकरीबन 3.5 मिलियन लोग इससे इफेक्ट हो चुके हैं। तो करंट जो सिचुएशन चल रही है उसमें तो खैर एक चीज़ हम लोग कह सकते हैं कि जब तक वैक्सीनेशन नहीं आएगी तब तक ये चीज़ें ऐसी रहेंगी। और जहाँ तक वैक्सीनेशन और इन चीज़ों की बात है, वो भी तकरीबन 4 से 5 महीने तक जो है वो ऐसे ही लग रही है बीच में से। तो इस सिचुएशन में मेरे हिसाब से अभी तो मेजरली जो फीमेल ऑलरेडी बिजनेस कर रही थी उनके लिए तो खैर ये है कि वो लोग मैक्सिमम अपने एम्प्लॉयज़ को उनको सपोर्ट करें। और जो बाकी लोग हैं आई गेस उनके लिए बड़ी अच्छी चीज़ें मिस लारेब ने शेयर की कि स्किल्स पे फोकस करें, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट और इन चीज़ों की तरफ लेकर आएँ। बिकॉज़ यही टाइम है जिसमें हम जो है अपने स्किल्स को, अपनी चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। बाद में आपको पता है सुबह 9 बजे निकलें और रात को जो है वो 10 बजे घर पहुँच रहे हैं, फिर इतनी थकावट हुई होती है कि आप रूटीन ऐसी ना भी हो, हमारी ट्रैफिक ही ऐसी है। अगर हम 6 बजे निकलते हैं तो 8 8:30 नहीं जाते। मतलब लाहौर में ट्रैफिक का ये हाल है। तो नहीं होता टाइम। देखें, हम लोग भी जो कुछ नहीं आता था, हम लोग भी उन चीजों को सीख रहे हैं। बहुत सारी चीजें थी मुझे नहीं आती थी, तो मुझे भी होता था यार मैं कर लूं, पता नहीं फिर कब हो। तो ना हाँ करते करते बहुत टाइम गुजर गया, नहीं हुई। लेकिन अब मुझे मिला टाइम, मैं सीख रही हूँ, मैं कर रही हूँ। तो जिंदगी आई थिंक सीखने का ही नाम है, क्योंकि अगर आप जिंदगी में सीखते नहीं आप आगे नहीं बढ़ते। जहां पे आप होते हैं आप वही रहते हैं।
तो जैसे जैसे आप सीखते हैं आप वैसे वैसे आगे बढ़ते हैं, आप और बेहतर होते हैं, नॉलेज में इजाफा होता है। जब हम सीखना रुक जाते हैं, जब हम समझते हैं कि यार हमें सब आता है, तो आप समझ लें आपकी लाइफ में वो वैल्यू नहीं रही, क्योंकि टाइम और चीजें, हर चीज बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है चेंज, तो उतनी जल्दी जल्दी हमें इसके साथ चलना है। हम कहीं पे थोड़ा सा पीछे रह जाएंगे तो नुकसान चीजों का नहीं होगा, टाइम का नहीं होगा, हम लोगों का होगा। तो बेहतर है आप अपना टाइम, आप अपनी लाइफ अच्छी जगह पे, अच्छे कामों पे करें स्पेंड, ताकि इसका बेनिफिट आपको हो। ओके जी, हमारे सेशन का जो है वो यहाँ पे तकरीबन टाइम एंड हो रहा है, और उसके पहले एंडिंग से पहले मैं सबसे पहले तो मिसाल आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने जो है नहीं, कोई वो मसला नहीं, एनी शॉर्ट टाइम। नोटिस के ऊपर हमें जो है वो ज्वाइन किया, और बड़ी अच्छी आपने चीज़ें शेयर की। उम्मीद है कि ऑडियंस को बहुत सारी चीज़ें जो है इसमें सीखने को मिले होंगी। मैं बस चाहूँगा कि आप एक क्या उसको कहते हैं, एक सजेशन, एक फीडबैक या कोई अपनी राय का इजहार करना चाहें पीपल से, क्योंकि सेशन एंड हो रहा है, तो एक छोटी सी एडवाइस जो है अगर आप कुछ करना चाहें लोगों को। आई थिंक मैंने बहुत सारी सजेशंस भी दिए हैं, मैंने बहुत सारी बातें ऐसी कही हैं, मैं बस एक ही चीज कहूंगी। मैंने जब यूट्यूब चैनल किया था स्टार्ट, तो मुझे चाहिए थी एक लाइन, पंच लाइन, जो कि मैं अपनी हर वीडियो के शुरू में या एंड पे कहूँ। शायद उसको बार बार कहने से लोगों को याद हो जाए, लोग उस पे कुछ शायद करना शुरू कर दे। तो वो लाइन कुछ इस तरह से थी कि सोच नहीं बदलोगे तो कभी नहीं बदलोगे। ये बात मैंने थोड़ी देर पहले बड़ी अच्छे से की एक्सप्लेन। तो पंच लाइन भी इसीलिए है क्योंकि जब तक हम अपने सोच को नहीं बदलते हैं, अपना बदलना बड़ा मुश्किल है। हम ये सोचते रहे कि यार ये नहीं होगा, और हम उसको करना भी चाहेंगे तो कभी हो नहीं पाएगा। तो इसलिए जब तक सोच नहीं बदलेंगे, आपकी सोच पक्की नहीं होगी कुछ करने के लिए, तब तक आप खुद को नहीं बदल सकेंगे। तो इफ यू वांट टू चेंज योरसेल्फ, और मतलब अपनी जिंदगी, तो प्लीज डू इट। सोच बदलें, जो करना चाहते हैं वो करें, क्योंकि जिंदगी में कुछ भी करने के लिए इसका सही टाइम पे काम करना और सही टाइम पे काम आना बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये तो बिल्कुल बाकी आपने जेन्युइन बात कर दी कि सबसे जो मेजर इशू है वो सोच का है। अभी रिसेंटली एक दो दिन पहले मैं एक स्टोरी पढ़ा था, उसमें वो कहते हैं कि किसी को कोरोना वायरस हुआ, और जब उसको हॉस्पिटल लाया गया तो वो इतना ज़्यादा डर गया कि वो हॉस्पिटल से भाग गए। ठीक है, और उनको पकड़ते पकड़ते वो कई लोगों से टच होके आए थे, तो उनको भी 12-13 और पेशेंट मिल गए उसी की वजह से। तो अगर उस बंदे की सोच थोड़ी पॉजिटिव होती तो वो जो 12-13 लोग जिनको कोरोना वायरस हुआ वो बच जाते, और भी पता नहीं कितने लोगों को उसकी वजह से हुआ। तो ये एक बड़ा इशू है, और खास तौर पे पाकिस्तान में जो मेंटालिटी है, खास तौर पे जो फीमेल्स को लेकर जो मेंटालिटी, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि इसको चेंज होना चाहिए। बिकॉज हमारी तकरीबन आधी से ज़्यादा जो इकॉनमी वो फीमेल्स बेहतर कर सकती हैं, क्योंकि हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इज फीमेल्स, तो जाहिर सी बात है वो काम करेंगे तो इकॉनमी काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। तो इसी देखिए सजेशन की। हनान, एक और चीज, अगर फीमेल्स को होता ना कि लड़कियों का कमाना नहीं ठीक है, या लड़कियों की कमाई में बरकत नहीं होती, देखिए इस तरह की बहुत सारी बातें जो हमारे माशरे में होती हैं और हैं भी, ठीक है। तो अगर आपने अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, तो मेरी सजेशन है कि आप थोड़ा पीछे जाएं। आप देखें जंगें हुई, तो उसमें भी औरतों का रोल था। तो इस्लामिक पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो ऐसा कुछ नहीं है क्लियरली कि लड़कियों का कमाना या उनकी कमाई, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ बातें बनाई हुई है। अगर आपको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, तो मैं थोड़ा इस पे कर रही हूँ काम, मैं कोशिश कर रही हूँ मैं इस पे एक वीडियो बनाऊं, ताकि लोगों के ये जो इस तरह के कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाए। जो लोग अपने बेटियों को कुछ करने नहीं दे रहे हैं, या अपनी बहनों को नहीं करने दे रहे, उनकी ये चीजें क्लियर हो जाए। और अगर आप मतलब आपने मेरा पेज नहीं किया हुआ लाइक, या मुझे यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो यार आप लोग सिंपल है, कुरान पाक खोलें, उसमें आप पढ़ें, आप उसको तर्जमे के साथ पढ़ें। आप हिस्ट्री को एक दफा
पढ़ें, ताकि आपको बहुत क्लियर हो जाए, पता चल जाए कि पहले और अब भी औरत का एक है रोल, और उसमें कोई ऐसी नेगेटिव चीज नहीं कही हुई, कोई कहीं रोका नहीं हुआ। तो ये जो लोग ऐसे ही स्कूल में कहते हैं जी लड़कियों को कमाना नहीं चाहिए जी, उनकी कमाई में बरकत नहीं होती, लड़कियां मतलब कमा नहीं सकती, कारोबार करना लड़कियों का काम नहीं है। तो पहले आप लोग कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करें, उसके बाद आप इस तरह की एडवाइस दें। और नेगेटिविटी देखिए हमारे अराउंड है बहुत, तो अवॉइड करें, और जो नेगेटिव हैं लोग पहले वो अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें, फिर नेगेटिविटी फैलाएं, क्योंकि ये भी अच्छी बात नहीं है कि आपको खुद एक चीज अच्छे से पता नहीं है और आप खुलेआम कह रहे हैं जी ये होता है, ये नहीं होना चाहिए, या ऐसा था और ऐसा अभी भी है। तो ये आई थिंक थोड़ा अनफेयर है। आप प्लीज, जब तक आपको किसी बात का खुद पे क्लियरली पता ना हो, तब तक वो इतना कॉन्फिडेंस के साथ मत के। ये ऑनेस्टली पहले भी होता था, अब भी होता है, और सुनने के बाद ना बहुत दुख होता है। बिल्कुल ऐसी है, ये चीज़ वाकई हमारे इसमें सिस्टम है उसमें काफ़ी ये इशू कर रही है। खैर इसी के साथ ही हमारा जो है वो टाइम भी एंड होता है, और एक बार फिर से मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने हमें आज ज्वाइन किया। और नहीं, कोई इंशाल्लाह जो है मसला नहीं, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह जो है वो कल दोबारा सेम टाइम के पर 9:30 to 10:30 दोबारा सेशन में जो है वो आएंगे और न्यू टॉपिक साथ। तब तक के लिए सारे लोग अपना ख्याल रखें और स्टे होम, स्टे सेफ, बिकॉज कोरोना जो है वो भी बाहर फैला रहा है। ठीक है, और ओके, कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। डरना है exactly। ठीक है जी, ओके ओके जी, फिर थैंक यू सो मच एवरीवन, अल्लाह हाफिज, टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।